हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म को स्टडी किया था और उससे हमने जो मिनिमम डेविएशन है उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। ठीक है ना। मिनिमम डेविएशन के लिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमने जो एक्सप्रेशन थे वो फाइंड किए थे। यहाँ से हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था, ड्राइव किया था। यहाँ से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, n इक्वल हमारे पास में था डेल्टा m प्लस ए अपॉन ए। ठीक है। और यहाँ से जो मिनिमम डेविएशन था डेल्टा m, इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था n माइनस वन और इनटू में आ जाएगा ए। ठीक है, ये आ गया। इसके साथ में हमने ये देखा था कि when we plot a graph between angle of incidence and angle of deviation, एंगल ऑफ इंसिडेंस i और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, इनके बीच में जब हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्टार्टिंग में i को इंक्रीज करने पे डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज होती है और जब i1 इक्वल हो जाए i2 के और इक्वल हो जाए i के तो उस कंडीशन में जो डेल्टा है वो मिनिमम हो जाता है। और ये जो डेल्टा मिनिमम है इसके बाद में अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होता जाता है। ठीक है ना। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्राफ मिलता है आपको डेल्टा और आई के बीच में, द ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई इज इन द शेप ऑफ यू। इंग्लिश का जो यू लेटर होता है उसकी शेप में होता है। ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। अब इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको देखिए हम लोग, उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं इसमें, उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए हमें बोल रखा है कि n इक्वल्स टू रूट थ्री का एक प्रिज्म है। ठीक है ना। एक प्रिज्म है जिसके लिए जो हमें हमारी बुक का ये एग्जांपल है और एग्जांपल नंबर है ये 19th एग्जांपल है ये हमारी बुक में। देखिए हम लोग इसमें जो प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज रूट थ्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं तो n की वैल्यू हो गई रूट थ्री। आगे इसने हमें बोला है कि इस प्रिज्म के लिए जो मिनिमम डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन है, वो इसके एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल दे रखा है आपको। ठीक है ना। इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म मींस ए हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, बिकॉज वी नो दैट n इक्वल होता है हमारे पास साइन और डेल्टा m प्लस ए अपॉन टू अपॉन साइन ए अपॉन टू, ये आया था। अब यहाँ से अगर हम देखें तो डेल्टा m और ये a दोनों इक्वल है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास में n इक्वल आ जाएगा साइन, और ये डेल्टा m की जगह आपने क्या लिख दिया a, और आगे प्लस में भी a है तो a प्लस ए 2a अपॉन वन इज टू से टू कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा a अपॉन साइन a बाई टू। तो यहाँ से अगर हम आगे देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो n इक्वल्स टू साइन टू a वाला फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, टू साइन ए कोस ए, तो टू साइन a बाई टू कोस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू कैंसिल हो गया। n की वैल्यू हमने लिख दी रूट थ्री इक्वल टू कोस ए बाई टू। तो यहाँ से अगर हम देखें आगे कोस ए बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहाँ से आप देखिए कोस ए बाई टू इक्वल आ जाएगा हमारे पास में रूट थ्री अपॉन टू, और कोस ए बाई टू इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू। रूट थ्री अपॉन टू कोस के लिए कितना डिग्री पे वैल्यू होती है, 30 पे वैल्यू होती है, तो कोस 30, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, देन ए की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू टू मीन्स 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री है, और जो मिनिमम डेविएशन है एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन जो है वो भी कितना है 60 डिग्री, क्योंकि ए के ही इक्वल गिवन था हमें। ठीक है। आगे देखिए हमें क्या बोला गया है। आगे कुछ टॉपिक्स को और सॉल्व करें। देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है।
नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपने प्रिज्म देखा था, प्रिज्म से रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है, प्रिज्म से रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म से रिफ्लेक्शन के बारे में आपने पढ़ा है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये जो बड़ा क्वेश्चन है ये प्रिज्म के मतलब रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म से रिलेटेड होता है। और एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्पर्शन से रिलेटेड, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हम लोग देखें, देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, देखिए क्या होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए लाइट किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे इंसिडेंट होती है, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस, ठीक है। देखिए पहले तो आपको एक बात ये बताऊं मैं, तो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट कलर की जो लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसे हम बोलते हैं, व्हाइट लाइट या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है ना। 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई होती है। उन कलर्स के जो नेम है वो विबग्योर के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, विबग्योर के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। 7 कलर्स हो गई, वी का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबग्योर के अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ आपको ये बोला गया है कि जो व्हाइट लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, व्हाइट लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट इज मेड बाय 7 कलर्स, ठीक है। और व्हेन दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस, व्हेन दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस लाइक प्रिज्म, लेंस और वाटर ड्रॉप, ठीक है, then it divides into its 7 colors, compositional colors, ठीक है। then it divides into its 7 compositional colors. this phenomena is called dispersion of light, ठीक है। इस phenomena को हम क्या बोलते हैं, dispersion of light बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जब भी आप व्हाइट लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो 7 कलर से बनती है, और जब आप इस व्हाइट लाइट को आप इस पे इंसिडेंट करते हैं, किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट करते हैं, तो जो लाइट है मतलब किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, तो ये जो लाइट है ये अपनी कंपोजिशनल 7 कलर्स में, इन 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए जैसे ये जैसे हमारे पास में कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म पे हमने ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट की है या व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर दीजिए आप यहाँ पे, मोनोक्रोमेटिक या फिर व्हाइट लाइट, ठीक है, इंसिडेंट कर दी। और ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये अपने यहाँ से इससे अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। और ये जो 7 कलर्स हैं ये विबग्योर के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, विबग्योर के अकॉर्डिंग हो गई, ठीक है। इसमें यहाँ पे तो वॉयलेट आ गया और सबसे लास्ट में आ गया रेड, बाकी सारे कलर्स इनके बीच में होते हैं। मीन्स इस डायग्राम से हमें कुछ बातें पता चल रही हैं, और वो सबसे जो बातें हमें पता चल रही है वो देखिए क्या है। जो इसमें डिफ्लेक्शन जो हुआ है, सबसे ज्यादा मुड़ी है जो किरण, कोई रे जो सबसे ज्यादा मुड़ी है वो कौन सी रे मुड़ी, वॉयलेट कलर वाली। मतलब जो डिफ्लेक्शन हुआ है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कौन से कलर में होता है, वॉयलेट कलर में होता है। मिनिमम डिफ्लेक्शन कौन से कलर में होता है, रेड कलर में होता है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को, मिनिमम डिफ्लेक्शन कौन से कलर में होता है, रेड में, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वॉयलेट में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पहली बात तो आपने डिस्पर्शन के बारे में जब स्टार्ट किया तो हमने क्या बोला था, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट और व्हाइट लाइट इज मेड, मोनोक्रोमेटिक लाइट और व्हाइट लाइट इज मेड बाय, मोनोक्रोमेटिक लाइट और व्हाइट लाइट इज मेड बाय 7 कलर्स, ठीक है ना। and when this monochromatic light incident on a transparent surface like prism, lens or a water drop, then it divides into its 7 compositional colors, and this phenomena is called dispersion of light. And the sequence of colors in dispersion, the sequence of colors in dispersion is called spectrum. The sequence of colors in dispersion is called spectrum. ये जो colors का जो sequence है इसको हम क्या बोलते हैं, spectrum बोलते हैं, ठीक है। The sequence of colors in dispersion of light is called spectrum, ठीक है। And this spectrum is according to Vibgyor, ठीक है। V means violet, blue, indigo, blue, green, yellow, orange and red, ठीक है। This is called Vibgyor, ठीक है। अब यहाँ से
जब आपने डायग्राम देखा तो यहाँ पे हमने बोला कि इन द डिस्पर्शन ऑफ लाइट violet colors diffracts most and maximum and red color diffracts minimum। ठीक है, violet जो कलर होता है वो maximum डिफ्लेक्ट होता है और जो red कलर होता है वो minimum डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है ना, violet कलर डिफ्लेक्ट maximum and red कलर डिफ्लेक्ट minimum। ठीक है, आप आगे अगर हम देखें इसमें तो मीन्स आप ये बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कौन से कलर में होता है, सबसे ज्यादा कौन सा कलर जो है वो मुड़ता है, वॉयलेट कलर मुड़ता है। सबसे कम कौन सा कलर मुड़ता है, रेड कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो मैक्सिमम कौन से कलर में होता है, रेड कलर में होता है, वॉयलेट में होता है, और मिनिमम डिफ्लेक्शन कौन से कलर में होता है, रेड कलर में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम दो कलर्स के लिए देख लें, बाकी तो इनके बीच में हो जाएंगे। और यहाँ हम देखते हैं डिफ्लेक्शन के बारे में। तो देखिए सबसे दो कलर्स के लिए आपको देखना है, एक तो वॉयलेट के लिए और एक रेड के लिए। तो जो वॉयलेट कलर होता है इसमें डिफ्लेक्शन जो है ये मैक्सिमम होता है और रेड कलर में जो डिफ्लेक्शन है वो मिनिमम होता है। और डिफ्लेक्शन के इनवर्स होती है या रेसिप्रोकल होती है वेवलेंथ। ठीक है, डिफ्लेक्शन की जो रेसिप्रोकल होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ। तो बिकॉज डिफ्लेक्शन ऑफ द वॉयलेट कलर इज मैक्सिमम, दैट्स व्हाई इट्स डिफ्लेक्शन इज वेवलेंथ इज मिनिमम। मिनिमम वेवलेंथ कौन से कलर की होती है, वॉयलेट की होती है। और रेड कलर के लिए डिफ्लेक्शन मिनिमम है तो इसकी वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और वेवलेंथ का जो इनवर्स है वो क्या होती है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से अगर हम देखें आगे तो फ्रीक्वेंसी देखिए, वेवलेंथ मिनिमम है वॉयलेट के लिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी, और वेवलेंथ मैक्सिमम है रेड के लिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। ये तीन चीजें, अभी तो आपको तीन ही चीजें याद रखनी है, वैसे 6 होते हैं फिनोमेना। इन 6 के बारे में हम देखेंगे, 6 फिनोमेना को हम स्टडी करेंगे। मैं एक चार्ट आपको बना दूंगा अलग से ताकि आपको याद रह जाए वो अलग से। यहाँ पे हमने वो बोला, इसमें हमने बोला कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट और व्हाइट लाइट इज मेड बाय 7 कलर्स, और व्हेन दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस लाइक प्रिज्म, लेंस और वाटर ड्रॉप, when it divides into its 7 compositional colors, this phenomena is called dispersion of light। And the sequence of colors in the dispersion, the sequence of colors in the dispersion is called spectrum, and the spectrum in the dispersion of light is according to Vibgyor। ठीक है, so according to figure we can say that the violet color diffracts mostly and diffracts most, and the red color diffracts least। ठीक है ना, violet color diffract most and red color diffract least। ठीक है, and whereas the wavelength of violet color is minimum and the violet of red color is maximum, and the frequency of violet color is maximum and the frequency of red color is minimum। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन वॉयलेट में हुआ, सबसे कम डिफ्लेक्शन हुआ रेड में। ठीक है ना, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है रेड कलर वॉयलेट में और सबसे कम होता है रेड कलर में। मतलब यहाँ ज्यादा था और यहाँ पे कम हो गया, मींस जैसे जैसे आप राइट साइड में आगे की ओर जाएंगे वैसे वैसे रिफ्लेक्शन जो डिक्रीज होता जा रहा है, रिफ्लेक्शन डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब देखो आप वेवलेंथ के बारे में देखिए, मतलब ये जो विबग्योर है ये डिफ्लेक्शन के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस घटते हुए क्रम में अरेंज है। ठीक है, और यही जो स्पेक्ट्रम है विबग्योर, ये यहाँ पे आप देखिए वॉयलेट कलर के लिए जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है, रेड कलर के लिए वेवलेंथ है मैक्सिमम है। तो वॉयलेट की वेवलेंथ मिनिमम है और रेड की मैक्सिमम है, मतलब आगे जा रहे हो तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है ना, और फिर फ्रीक्वेंसी देखिए, वॉयलेट की मैक्सिमम है तो रेड की मिनिमम, फिर से डिक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। स्पीड देखिए आप, स्पीड जो होती है वो डिफ्लेक्शन की अपोजिट होती है। स्पीड जो होती है वो डिफ्लेक्शन की जस्ट अपोजिट होती है, इनवर्स होती है। ठीक है, अब देखिए डिफ्लेक्शन जो है वॉयलेट कलर का सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, तो वॉयलेट कलर की जो स्पीड होती है किसी मीडियम में वो मिनिमम होती है। ठीक है ना, और मिनिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है रेड कलर का, तो किसी भी मीडियम में इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड डिफ्लेक्शन के अपोजिट है। समझते आप मेरी बात को। ये था हमारे पास में डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब एक बात और देखिए आप, डिस्पर्शन का रीजन क्या होता है, ऐसी कौन सी समस्या थी कि डिस्पर्शन हुआ, क्यों होना पड़ा इसे, ऐसा क्या था कि डिस्पर्शन हो गया। ठीक है, तो इसका रीजन देखिए, जो व्हाइट लाइट होती है वो 7+7 की बनी हुई होती है, 7 डिफरेंट कलर्स, और ये जो 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स की किसी मीडियम में जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है,
अगर इनकी स्पीड डिफरेंट है मींस इनकी जो इमेज है वो एक जगह पे क्रिएट नहीं होगी, अलग अलग पॉइंट्स पे क्रिएट होगी, अलग अलग पॉइंट्स पे इमेज क्रिएट होगी, तो ये सारे के सारे कलर्स जो है वो अलग अलग दिखाई देंगे आपको। तो इस कारण से क्या होता है, डिस्पर्शन होता है, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हैपेंस, ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। तो यहाँ पे हमें बोल सकते हैं द स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन एनी मीडियम आर डिफरेंट, ठीक है, द स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज डिफरेंट, ठीक है। So that's why diffraction happens due to the different speed of different colors, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अलग अलग कलर्स की जो अलग अलग स्पीड्स होती है किसी मीडियम में, उसके कारण से क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है, समझ गए आप मेरी बात। अब इस डिफ्रैक्शन को आपने स्टडी किया, रीजन ऑफ डिफ्रैक्शन हमने देख लिया। अब इससे आगे हम कुछ बातें और देखते हैं। एक होता है हमारे पास में क्रोमेटिक एबेरेशन, इसको ध्यान से सुनना, ये हमारे काम में आएगा आगे, आपकी बुक में दे नहीं रखा क्रोमेटिक एबेरेशन, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे काम में आएगा आगे, ठीक है। देखिए क्रोमेटिक एबेरेशन क्या होता है। क्रोमेटिक एबेरेशन, व्हाट इज क्रोमेटिक एबेरेशन, इसके बारे में अगर हम देखें, क्रोमेटिक एबेरेशन क्या होता है। देखिए जब कोई कलर्ड लाइट जो होती है, कलर्ड लाइट वो किस पे इंसिडेंट होती है, लेंस पे इंसिडेंट होती है। लेंस पे अगर कोई कलर्ड लाइट इंसिडेंट होगी तो उसकी जो इमेज है, या व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर दो आप रात के समय में जब बहुत ज्यादा रोशनी होती है, तो उन कलर्ड लाइट की जो इमेज क्रिएट होती है वो कलरफुल इमेज क्रिएट होती है, और वो ब्लड इमेज होती है, ठीक है ना, क्लियर नहीं दिखाई देती है, ठीक है ना। तो हमें बोल सकते हैं द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस ऑफ a colored object, the image formed by a object of the image formed by a colored object by a lens is also colorful and blurred, ठीक है, colorful and blurred. This defect of lens is called chromatic aberration. This defect of called chromatic aberration. मतलब क्रोमेटिक एबेरेशन का मतलब क्या है कि जो कलरफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो इमेज क्रिएट होती है लेंस से वो कलर क्रिएट होती है, ठीक है ना, इसको हम क्रोमेटिक एबेरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्रोमेटिक एबेरेशन होता है इसके दो टाइप होते हैं। ये जो क्रोमेटिक एबेरेशन है इसका रीजन, स्पीड अलग अलग है मीडियम में, स्पीड अलग अलग है तो उनकी जो इमेज है वो अलग अलग जगह पे क्रिएट होती है, इस कारण से आपको कलरफुल और ब्लड इमेज दिखाई देती है, ठीक है ना। सारे कलर मिक्स हो जाते हैं इसलिए ब्लर हो जाती है। तो ये जो क्रोमेटिक एबेरेशन होता है ये दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटिक एबेरेशन, एक फर्स्ट इज एक्सियल एंड सेकंड इज फर्स्ट इज एक्सियल क्रोमेटिक एबेरेशन एंड सेकंड इज लैटरल, ठीक है। अब इससे आगे कुछ टॉपिक्स को हम लोग कंसल्ट करेंगे लेकिन अगले वीडियो। थैंक यू।